या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। नमस्कार, मैं हूं पद्मा कुलदीप और आप देख रहे हैं नमामि दुर्गे, शक्ति की अधिष्ठात्री, करुणा की मूर्ति, संकटों की संहारिणी और भक्तों की पालनहार मां दुर्गा के नवरात्रि के 9 दिन 9 रातें जो है शक्ति, भक्ति और आस्था का प्रतीक। नवरात्रि का आज पंचमी तिथि और मां स्कंद माता को समर्पित है। कैसे करें मां स्कंद माता की पूजा, किन बातों का रखें विशेष ध्यान, किन विशेष राशियों के लिए मां स्कंद माता की पूजा का मिलेगा लाभ, ये तमाम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद है पंडित विनीत शर्मा जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारा नवरात्रि विशेष शो नमामि दुर्गे। नवदुर्गा के 5वें स्वरूप स्कंद माता कार्तिकेय यानी स्कंद की माता होने के कारण जानी जाती है, जो प्रेम और ममता का प्रतीक है और संतान सुख प्रदान करती है। स्कंद माता के बारे में अधिक जानकारी हम लेंगे पंडित जी से। पंडित जी, आज पंचमी तिथि है नवरात्रि का और आज के दिन जो है माँ स्कंद माता के स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। माँ स्कंद माता को संतान देने वाली माता के रूप में भी जाना जाता है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज के दिन क्या विशेष पूजा अर्चना की जाती है, माँ स्कंद माता के लिए क्या महत्वपूर्ण जो सामग्री है वो अर्पित करना पड़ता है? स्कंद माता जो है, जैसा आपने बताया कि जगत जननी माता हैं, ये संतान को देने वाली माता मानी गई हैं। आप कार्तिकेय की माता मानी गई हैं और स्कंद भगवान की भी माता जो है जानी जाती हैं। आज का जो पवित्र दिन है यह बुधवार, श्री पंचमी, राम राज्योत्सव, स्कंद माता पूजन और शुभ कृतिका नक्षत्र, प्रीति आयुष्मान योग के साथ बालव और भवकरण के साथ यह पंचमी जो है मनाई जाएगी। आज के शुभ दिन वृषभ राशि में चंद्रमा विद्यमान रहेंगे। वृषभ राशि के चंद्रमा अर्थात उच्च राशि के चंद्रमा इन्हें कहा जाता है। और सबसे बहुत अच्छी बात यह है कि आज बहुत ही सुंदर 5 महत्वपूर्ण योग बन रहे हैं, जिसमें है रवि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, अहोरात्र योग और साथ ही मालव्य योग और शुक्र और गुरु के मध्य में परिवर्तन योग का सुंदर सा संयोग जो बन रहा है। तो यह अनेक वर्षों में ऐसी स्थितियां बनती हैं जब श्री पंचमी के दिन, नवरात्रि पंचमी का जो पावन पर्व है, ये इतने अच्छे योगों में मनाया जा रहा है। अब आते हैं माता के स्वरूप के बारे में। माता के स्वरूप में माता की 4 भुजाएं मानी गई हैं, माता के 4 आसन माने, कमल जो है इनका महत्वपूर्ण आसन माना गया है। और माता जो है शेर पर सवार होकर आती हैं। शेर जो है साहस का प्रतीक है, निर्भीकता का प्रतीक है और शेर जो है वह जंगल का राजा होकर अपने जीवन को व्यतीत करता है। तो माता से हमें स्वाभिमानी होने की और निर्भीकता, निडरता, ये हमारी संपत्ति बने, इस बात की शिक्षा मिलती है। माता को शिशु बहुत प्रिय हैं। स्कंद भगवान की आप माता मानी गई हैं। बच्चों के लिए बहुत ही विशेष महत्व है। तो आज के दिन बच्चों से संबंधित जो भी कार्य करने होते हैं, जैसे बच्चों के जात कर्म संस्कार कराना, बच्चों का नामकरण संस्कार कराना अथवा बच्चों की विद्या आरंभ कराने के संस्कार के लिए यह पंचमी बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई है। ऐसे जातक जिनके जीवन में जो निसंतान हो, उस दंपत्ति को भी आज के दिन स्कंद माता की पूजा आराधना करने से निश्चित तौर पर संतान की प्राप्ति के संयोग जो हैं वो बन जाते हैं। स्कंद माता जो हैं कार्तिकेय की माता के रूप में भी जानी जाती हैं। आप जो है कार्तिकेय जो है शक्ति के प्रतीक हैं, बुद्धिमत्ता के प्रतीक हैं। माता का जो संपूर्ण स्वरूप है वह अनूठा है, वह अद्वितीय है। वे साहस के साथ सौम्यता, शीतलता, सुशीलवान होना, धैर्यवान होना और संयमशील होने की हमें अनवरत प्रेरणा देती हैं। आज का जो शुभ दिन है, स्कंद पंचमी जो है, नवरात्रि पंचमी है, दुर्गा पंचमी जो है, वह राम राज्योत्सव मुहूर्त के रूप में भी जानी जाती है। आज के दिन राम जी का राज्योत्सव हुआ था, ऐसी अनेक जगह मान्यता मानी गई है। तो यह दिन बहुत ही शुभ है, पवित्र है। आज के शुभ दिन प्रातः बेला में स्नान से आदि से निवृत्त होकर के हमें स्कंद माता के स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। माता के चित्र मूर्ति की सफाई करनी चाहिए, स्वच्छता का हमें ध्यान रखना चाहिए। माता को चुनरी, हरी चुनरी, लाल चुनरी, श्वेत चुनरी आदि चुनरी जो है चढ़ाई जा सकती है। साथ ही माता को नैवेद्य के रूप में मिष्ठान, काजू कतली या सभी तरह के जो मिष्ठान होते हैं, खोए से बने हुए मिठाइयाँ जो हैं, माता को, भगवती को भुलाने से अत्यंत लाभ मिलता है। साथ ही जो हरे रंग की जो दुर्वा होती है, चूँकि यह बुधवार का भी सुंदर संयोग बन रहा है, तो हरे रंग की दुर्वा की माला, दूब की माला, हरे पत्ते, कमल के पत्तों से माता का श्रृंगार करना चाहिए। विभिन्न तरह के जो पत्ते होते हैं उनमें ग्लिटर आदि डाल करके माता के श्रृंगार की, माता के सौंदर्य की व्यवस्था करनी चाहिए। और सभी माताओं को अपने बच्चों के
उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए, बच्चों के सुखद जीवन की कामना करते हुए माता को श्रृंगार के समान, सुहाग के समान जो है, सुहागिन के जो समान होते हैं वह माता को अर्पित करनी चाहिए। और साथ ही अबीर, गुलाल, परिमल, कपूर आदि के माध्यम से माता भगवती की, स्कंद माता की आराधना करनी चाहिए। आज के शुभ दिन आप यदि दीपक का घी का दीपक जलाते हैं और घी के दीपक को अनवरत अखंड रूप से जलाते हैं तो निश्चित तौर पर यदि आपके जीवन में कोई संतान संबंधी समस्या हो, संतान से अनबन हो, संतान नहीं हो पा रही हो, किसी भी तरह की संतान से समस्या हो, तो स्कंद माता जो है वो हमारी समस्याओं को दूर करती हैं। भक्त वत्सल, शिशु वत्सल मानी जाती हैं। तो आज के दिन निश्चित तौर पर बच्चों को भी, हमें बच्चों के साथ सपरिवार माता के दर्शन लाभ करना चाहिए, पूजन करना चाहिए और अंत में माता की आरती गायन करके, सामूहिक आरती गायन के द्वारा सभी कष्टों को हरा जाता है। जी बिल्कुल पंडित जी, जैसे पंडित जी आप बता रहे हैं कि माँ जो है शिशु वत्सल है, स्कंद माता। जो दंपत्ति होते हैं जिन्हें बहुत सालों तक संतान की प्राप्ति नहीं होती, तो उन दंपत्तियों के लिए आप क्या सही पूजा विधि बताएंगे जिससे उन्हें संतान की प्राप्ति हो? जी हाँ, सर्वप्रथम तो वो या देवी सर्वभूतेषु स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस महामंत्र का जाप करें और ओम स्कंद माताय नमः इस महामंत्र का तुलसी की माला से जाप करें। कम से कम 3 या 5 माला इसका जाप करना शुभ माना गया है। चूँकि पंचमी का ये काल है, शुभ काल है, श्री पंचमी है, दुर्गा पंचमी है, अतः 5 माला जपना श्रेष्ठ माना गया है। यथाशक्ति आप जिसका जितना जाप करेंगे निश्चित तौर पर आपको सभी परिणाम सकारात्मक रूप से फलीभूत होंगे। और इसके साथ ही सभी माताओं को जो जिनके संतान में नहीं हो पा रही है, निसंतान है, उन दंपत्तियों को ओम क्लीम देवकीसुत वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वामहम शरणागतः क्लीम ओम, इस महामंत्र का जाप करना चाहिए, पाठ करना चाहिए और अर्पण करना चाहिए। इन मंत्रों के माध्यम से आप यज्ञ आदि भी कर सकते हैं। श्री पंचमी का जो दिवस होता है यह दान करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। तो जो भी निसंतान दंपत्ति हैं उन्हें आज के शुभ दिन वृद्धजनों को, नीडी आवश्यक जिनको जरूरतमंद लोग हैं उन सभी जनों को वस्त्र का दान करना चाहिए, अन्न का दान करना चाहिए, भोग का दान करना चाहिए और जरूरतमंदों, दिव्यांग आदि जनों को कृत्रिम पैर या कृत्रिम हाथ आदि का दान देकर के इस पंचमी के पर्व को मनाने की महापरंपरा रही है, जिससे कि उनके जीवन में भी भक्त वत्सल, शिशु वत्सल जो माता हैं, स्कंद माता, वो प्रसन्न होकर उन्हें शिशु धन प्रदान करें। तो निश्चित तौर पर आज के दिन वो दंपत्ति उपवास करें, व्रत करें, साधना करें और साथ ही पति पत्नी दोनों ही एक साथ बैठकर स्कंद माता के समक्ष होकर के अनुलोम विलोम योग प्राणायाम की साधना करते हैं या ध्यान करते हैं, जो योग के सप्तम अंग माना गया है। तो ध्यान करने से स्कंद माता के सुंदर स्वरूप को, सुंदर चित्र को, सुंदर छवि को मन में निहारते हुए, उनकी छवि को निहारते हुए जब कल्पना करते हैं तो निश्चित तौर पर उनके जीवन में शिशु प्राप्ति की संभाव्यता है वह बढ़ जाती है। जी बिल्कुल पंडित जी, जैसे कि हमने बात की निसंतान जो है दंपत्ति, उन्हें किस तरह से जो है सही विधि से पूजा अर्चना करनी चाहिए, लेकिन जिनके बच्चे गलत रास्ते पे जा रहे हैं उनकी माताओं को क्या ऐसी विधि के साथ पूजा अर्चना करनी चाहिए कि सही मार्ग पर वो बच्चा आए? जी हाँ, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बहुत सारे दंपत्ति ऐसे लोग आते हैं जिनके बच्चे भटक गए हैं, रास्ते से भटक गए हैं, उनके बच्चों में और पिता पुत्र में मतभेद हैं, माता पिता में मतभेद है। तो उन दंपत्तियों के लिए यह स्कंद माता वरदायिनी है, उनके लिए बहुत ही शुभ, सुखद और सुखद संयोग बना रही हैं। आज के दिन उन सभी दंपत्तियों को अपने बच्चों की मंगल कामना के लिए, बच्चे सही रास्ते पर आ जाएं, गलत रास्ते से जो भटक गए हैं वे रास्ते को छोड़ करके सुमति के मार्ग पर आ जाएं, उन सभी दंपत्तियों को आज के दिन निराहार रहते हुए अथवा एकासना उपवास करते हुए माता का उपवास करना चाहिए। सर्वप्रथम आज के शुभ दिन जैसे ही उनका जागरण होता है, सुबह उठते ही अपने दोनों हथेलियों की रेखाओं को, उनका अध्ययन करें, उन्हें देखें, उनका स्मरण करें और परमात्मा के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करें। साथ ही स्कंद गायत्री मात्रा के मंत्रों का जाप करने से उनके जीवन में अनुकूलता आती है। और साथ ही साथ आज के शुभ दिन जो है पूरे मनोयोग से, पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ, अपरिमित भावना के साथ स्कंद माता के लिए दुर्गा सप्तशती और दुर्गा कवच और दुर्गा चालीसा के मंत्रों का जाप करने से निश्चित तौर पर संतान जो है गलत रास्ते से, जो भटकी हुई संतानें हैं, वे सही मार्ग पर आने की संभावना बढ़ती है।
बिल्कुल पंडित जी, जैसे कि आप हर बार कहते हैं कि दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा का पाठ करें, दुर्गा कवच का पाठ करें, तो जो दुर्गा सप्तशती उसे कैसे विधि विधान से पढ़े, ये हम अपने दर्शकों को जी हाँ। बताना चाहेंगे। संपूर्ण जो नवरात्रि काल है यह ऊर्जा का काल माना गया है और देवी की पूजा का महापर्व है। यह पूरा महोत्सव जो है यह आराधना, साधना और स्तुति और देवी की भक्ति का महापर्व माना गया है। दुर्गा सप्तशती जब आप पाठ करते हैं तो यह ध्यान रखें कि इसका जो पाठ है हमें पूरी तरह से शुद्धता के साथ करना चाहिए। स्वच्छता का, निर्मलता का बहुत अधिक ध्यान रखना पड़ता है। आप यहाँ पर जो आसन का जो उपयोग करें वह पूरी तरह से निर्मल हो, साफ सुथरा हो। जिस स्थान पर आप बैठें वह भी साफ सुथरा हो। और इस जो किताब होती है दुर्गा सप्तशती की जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ को सुयोग्य पात्र में, जो लकड़ी पुराने समय में आते थे लकड़ी के जो बने हुए, उस लकड़ी के, शुद्ध लकड़ी के ऊपर रख करके लाल अथवा पीले कपड़ों पर रख करके माँ दुर्गा सप्तशती के पाठ को हमें करना चाहिए। इसमें इस बात का विशेष ध्यान रखें कि यह जो पाठ है यह बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। इसका जाप पूरी तरह से शुद्ध होना चाहिए। इसमें अशुद्धियाँ नहीं होनी चाहिए और यह अखंडित होना चाहिए पूरी तरह से। जैसे आज आपने एक अध्याय पढ़ा तो दूसरे जो दिन है वह दूसरे अध्याय का जाप से वहाँ से प्रारंभ कर सकते हैं। तो यह क्रम जो है बना हुआ होना चाहिए। इस विधि से आप इसको करेंगे और सम्मुख में जल के देवता को रख करके दुर्गा सप्तशती के ग्रंथ पर सुंदर से रौली, कुमकुम, पुष्प आदि को अर्पित करके इस महान ग्रंथ के पाठ को हमें करना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। और मुख्य जो है वह गंगा जल आदि से सभी शुद्धिकरण की जो क्रियाएं होती हैं इनका ध्यान रखते हुए करना चाहिए। और प्रारंभ में ही दुर्गा सप्तशती ग्रंथ को गंगा के जल से अभिषेक हमें करना चाहिए। तो इस विधि से यदि आप करते हैं तो निश्चित तौर पर दुर्गा सप्तशती के जो पाठ हैं नवरात्रि काल में, पंचमी काल में आपके लिए बहुत ही चमत्कारिक परिणाम देने वाले होते हैं। जी बिल्कुल पंडित जी, तो ये ध्यान देने योग्य बातें हैं कि जो दुर्गा सप्तशती है उसके पाठ को कैसे करना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग भूलवश नहीं कर पाते हैं और अच्छा की जगह उनके साथ बुरा हो जाता है। तो इस बात का बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है ये। पंडित जी, जैसे कि हमने जाना कि आज स्कंद माता का पूजा किया जाता है पंचमी तिथि के दिन, तो पंचमी तिथि का काफी महत्व होता है इन 9 दिनों में। और पंचमी तिथि के दिन माँ का विशेष रूप से श्रृंगार भी किया जाता है। तो क्या श्रृंगार माँ को अर्पण करना चाहिए कि हमें जो है सुख समृद्धि की प्राप्ति हो, हमारे जीवन में खुशहाली रहे? जी हाँ, माता को जो है चुनरी सबसे ज़्यादा प्रिय है। माता के सभी पक्षों में चुनरी का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो यह सुंदर सी चुनरी हो, लाल चुनरी हो, श्वेत चुनरी हो अथवा चमकीली चुनरी से भगवती का हम श्रृंगार करें। बुधवार का सुंदर संयोग, राम राज्योत्सव, श्री पंचमी का सुंदर संयोग जो बन रहा है, इसलिए आज के दिन हरी चुनरी जो है वह माता को चढ़ाई जा सकती है, जिससे कि माता का आशीर्वाद, माता का अनुग्रह हमारे जीवन पर बहुत बरसाने वाला हो। इसी तरह से जो बनारसी आदि साड़ियाँ हैं, इस साड़ियों के माध्यम से माता का श्रृंगार करने पर निश्चित तौर पर हमें अनुकूलता प्राप्त होती है। अथवा यथासंभव, यथाशक्ति माता अपने भक्तों से ये नहीं कहती कि आप सब कुछ लगाकर मेरा श्रृंगार करें। आप जिस विधि से भी श्रृंगार करेंगे, जिस सुंदरता के साथ श्रृंगार करेंगे, वह माता को पसंद आता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि माता जो है शिशु वत्सल हैं, अपने बच्चों के लिए, बच्चों को बहुत प्रेम रखती हैं। तो हमें निर्मल वस्त्र, साफ सुथरे कपड़ों से माता के श्रृंगार की हमें व्यवस्था करनी चाहिए। साथ ही सभी जो सुहाग के सामान होते हैं, टिकली आदि, चूड़ियाँ आदि, इन सभी को हमें लाल रूप में अर्पित करने से माता का आशीर्वाद हमें मिलता है। साथ ही जैसे हमने बताया हरे बुधवार का प्रभाव होने से आज के दिन, श्री पंचमी के दिन, हम हरे रंग की भी चूड़ियाँ जो है माता को अर्पित कर सकते हैं। जितने भी सुहाग के सौंदर्य के सामान हैं, इन सभी सामान को विधिवत मंत्रों के साथ यदि हम माता को चढ़ाते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं, तो निश्चित तौर पर लाभ मिलता है। आज के दिन दूब की माला से भी भगवती का श्रृंगार यदि किया जाता है तो निश्चित तौर पर हमारे लिए चमत्कारिक परिणाम देने वाले होते हैं। तो इन सभी चीज़ों को आप पूरी तरह से स्वच्छता का ध्यान रखें। इन्हें धो करके, विधि विधान पूर्वक धो करके, स्वच्छ निर्मल जल से धोकर, और अंत में इन्हें गंगा जल से स्नान करा करके ही इन सभी पदार्थों को माता का श्रृंगार में उपयोग में हमें लाना चाहिए। और माता पर जो आज आप लाइट वगैरह जलाते हैं, इसका भी विशेष ध्यान रखें कि जो लाइट है उसको भी आप लाल रंग से अथवा हरे रंग से कर सकते हैं। साथ ही जो दीपक जलाते हैं माता के लिए, इन दीपक की सुंदरता को भी हमें ध्यान रखना चाहिए। सुंदर सुंदर रंगोली आदि के माध्यम से भगवती का श्रृंगार करने से भगवती का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। और विभिन्न नाना प्रकार के प्रकृति ने जो हमें सुंदर फूल प्रदान किए हैं, विभिन्न विभिन्न रंगों के माध्यम से
माता का श्रृंगार करने से, माता की चौकी सजाने से, माता के आसपास के क्षेत्र को फूलों की रंगोली द्वारा सजाए सुसज्ज करने से निश्चित तौर पर हम सभी भक्तों का कल्याण होता है। हाँ जी बिल्कुल पंडित जी। तो आज पंचमी तिथि है और माता को किन विशेष श्रृंगार से श्रृंगार को अर्पित कर सकते हैं, पंडित जी ने बड़े ही विस्तार से बताया। पंडित जी किसी विशेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन कोई खास उपाय करने की जरूरत है? जैसे हम 12 राशि की अगर बात करें तो। जी हाँ, आज के जो शुभ दिन है वो वृषभ राशि के जो जातक हैं उन्हें आज के दिन भगवती के लिए भंडारा आदि आयोजन की व्यवस्था करनी चाहिए, अथवा आप नदी अथवा तालाब में, सरोवर में भी मछलियों को, सूक्ष्म जीवों को भोजन ला दे सकते हैं, उन मछलियों का भंडारा कर सकते हैं। यथासंभव यदि आप भंडारा करेंगे तो निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। इसी तरह कन्या राशि आदि के जातकों को भी आज के दिन दान करने से, अन्न का दान करने से लाभ मिलने की संभावना बनती है। इसी तरह से मीन राशि, कुंभ राशि, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि के जो जातक हैं, इन सभी राशि के जातकों को माता भगवती, माता स्कंद माता की पूजा स्तुति करने और दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा, दुर्गा सहस्त्र नाम की किताबों का दान करने से आपके जीवन में सभी तरह की जो मंगल कामनाएं होती हैं वे पूर्ण होती हैं। और आज का जो दिन है, कर्क राशि, मकर राशि और वृश्चिक, तुला राशि वालों के जातकों के लिए यदि अपने संतानों का आप यदि विद्या आरंभ कोई करना चाहते हैं, अथवा कर्णवेद जिसमें हम कान छिदाते हैं बच्चों का, कन्याओं का, तो कर्णछेद का संस्कार यदि करना चाहते हैं, नामकरण संस्कार हो, जातकर्म संस्कार हो, व्रतबंध संस्कार हो, जनेऊ पहनाने का संस्कार, तो इन सभी संस्कारों के लिए नवरात्रि का जो पर्व है, श्री पंचमी का जो दिन है, बहुत ही मंगलकारी, कल्याणकारी माना गया है। तो नवरात्रि का पर्व चल रहा है। माँ दुर्गा की 9 दिन 9 रातें काफी विशेष महत्व रखता है और आज पंचमी तिथि, आज स्कंद माता को समर्पित है आज का दिन और आज माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। हम पंडित जी से चर्चा कर रहे हैं नवरात्रि में क्या विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए कि जिससे माँ भगवती आपसे प्रसन्न हो। आज 5वां दिन है, माँ स्कंद स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। हम जान रहे थे कि विशेष राशि के जातकों के लिए कितना खास रहेगा, किन खास उपायों के साथ आज माँ स्कंद माता की पूजा अर्चना करनी चाहिए। हम जानेंगे 12 राशियों के जातकों के बारे में कि आज किन राशियों के जातक है जो क्या कुछ अर्पण करे कि माँ भगवती उनसे प्रसन्न हो और उनका दिन अच्छा रहे। पंडित जी हम जानेंगे 12 राशियों के जातकों के बारे में। तो सबसे पहले जानेंगे हम मेष राशि के जातकों के बारे में कि उनको क्या ऐसी चीजें अर्पण करनी चाहिए माँ दुर्गा को। सबसे पहली राशि होती है मेष। मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज आप घर में बने हुए मोहन भोग को भगवती को अर्पित करें जिससे आपके कामनाएं पूर्ण होंगी। वृषभ राशि के जातकों को आज खीर जो है वो अर्पित करनी चाहिए। साथ ही श्वेत रंग की मिठाइयाँ जो हैं, रसगुल्ला आदि का भोग भगवती को लगाना बहुत ही कल्याणकारी होगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए हरी चीज़ों से बनी हुई मिठाइयाँ अर्पित करना, हरे रंग की मिठाइयाँ जो है अर्पित करना श्रेष्ठकर होगा। कर्क राशि के जातकों के लिए बेसन के लड्डू, तिल के लड्डू, ये आदि चीज़ें भगवती को अर्पित करने से कल्याण होगा। सिंह राशि के जातकों के लिए आज के दिन श्वेत रंग की मिठाइयाँ जो हैं अर्पित करना कल्याणकारी माना गया है। इसी तरह से कन्या राशि और तुला राशि के जो जातक गण हैं इन्हें भी आज के दिन हलवे का जो भोग है माता को भोग लगाना बहुत शुभ रहेगा, कल्याणकारी रहेगा। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज के दिन दाल जो है, दाल का दान करना श्रेष्ठकर माना गया है। धनु राशि के जातकों के लिए अन्न का दान करना यानी चावल, गेहूँ, बाजरा आदि चीज़ों का दान करना कल्याणकारी रहेगा। मकर राशि के जातकों के लिए रागी आदि तत्वों से बनी हुई मिठाइयाँ या दान करना बहुत ही कल्याणकारी आपके लिए सिद्ध होगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज के शुभ दिन भगवती को श्वेत शर्करा से बनी हुई जो मिठाइयाँ हैं उस माला को भगवती को अर्पित करने से आपकी कामनाएं पूर्ण होने के संयोग बनते हैं। मीन राशि के जातकों को आज के दिन पीले पदार्थों का, पीले चमचम, पीली मिठाइयाँ, पीले बेसन के लड्डू आदि अर्पित करने से भगवती का आशीर्वाद आपके जीवन में निखर कर सामने आएगा। बिल्कुल पंडित जी, जैसे कि 12 राशियों के जातकों के बारे में बता रहे थे कि माँ भगवती को क्या भोग अर्पण करे कि आपके जीवन में सुख समृद्धि आए, खुशहाली आए और आज का दिन आपके लिए काफी अच्छा रहे। पंडित जी जो विशेष रूप से पूजा अर्चना नहीं कर पाते, साधारण रूप से कैसे पूजा करें? जी हाँ, जो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में समय नहीं दे पाते हैं या किसी कारण से उनकी व्यस्तता है तो वे सिर्फ ओम दुर्गाय नमः, ओम स्कंद माताय नमः इस मंत्र का यथा योग्य यथा संभव दिन भर जाप करें। इससे आपको मानसिक एकाग्रता मिलेगी। यदि आपके पास समय मिलता है तो 5 से 7 मिनट का एक छोटा सा
ध्यान करें। उस ध्यान में आप भगवती स्कंद माता के स्वरूप का चिंतन करें, उनके गुणों का बखान करें, उनके गुणों की स्तुति करें, उनके गुणों की आराधना करें, तो आपके जीवन में भी भगवती की कृपा आपको निश्चित तौर पर मिलेगी। यदि ये करने का भी आपके पास समय ना हो तो आप देवी के मंदिर में जाकर मत्था टेक कर आ जाएं। एक विशुद्ध नारियल जो है, श्रीफल जो है, देवी को भगवती को अर्पित कराएं, तो जिससे भी आपके जो भी आपके कार्य में बाधा आ रही है वो सब दूर हो जाएंगी। इन सभी कार्यों को निश्चल मन से, बगैर किसी एक्सपेक्टेशन के, बगैर किसी पूर्वाग्रह के या कोई बहुत ज़्यादा अपेक्षा ना पालें, भगवती को निश्चल मन के साथ, साफ हृदय के साथ भगवती को अर्पित करें, आपकी रुकावटें दूर होंगी। पंडित जी, जैसे कि स्कंद माता को सूर्य की अधिष्ठात्री माना गया है, तो अगर जिस व्यक्ति की कुंडली में सूर्य कमजोर है, उसे क्या उपाय, क्या पूजा अर्चना करनी चाहिए कि सूर्य मजबूत हो? जी हाँ, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ये दर्शकों के लिए बिल्कुल निश्चित तौर पर मददगार होगा। जिनकी कुंडली में सूर्य आदि संबंधित दोष हों, सूर्य ग्रह कमजोर हो, नीच के हों, तो ऐसी स्थिति में उन सभी जातकों को सूर्य की आराधना करनी चाहिए। सूर्य देवता को आज के दिन स्नान आदि करने के उपरांत पूर्व दिशा की ओर मुख करके लोटे से, कलश के माध्यम से जल का अर्पण करना चाहिए। साथ ही लाल गुलमोहर के फूल सूर्य देवता को अर्पित करने चाहिए। ऐसे सभी जातकों को लाल कमल से गुलाबी कमल की माला जो है स्कंद माता को अर्पित करनी चाहिए। साथ ही साथ आज के शुभ दिन शुभ गायत्री मंत्र का पाठ करना, स्तवन करना, गायत्री चालीसा का पाठ करना, गायत्री मंत्र का लेखन करने से भी सूर्य संबंधी जो विकार होते हैं वो दूर हो जाते हैं। जिनके सूर्य जिंदगी में सूर्य कमजोर हो, उन्हें अपने जीवित माता पिता की आज के दिन सेवा करनी चाहिए, उनके साथ समय व्यतीत करना चाहिए, उनके आनंद का ध्यान रखना चाहिए, उन्हें खाना आदि अपने हाथों से ही परोसकर इस कार्य को हमें करना चाहिए। जिनके माता पिता स्वर्ग सिधार गए हों, उन जातकों को अपने माता पिता को याद करते हुए, स्मरण करते हुए आज के दिन अच्छे अच्छे कार्य करने चाहिए, जैसे कि दान देना, रक्तदान करना, वृक्षारोपण करना, लगाए हुए वृक्षों को जल सींचना, जल अर्पण करना, वृक्षों का सुधार करना, संशोधन करना आदि तरह के सभी तरह के अच्छे कार्य पितरों की स्मृति में इस तरह से किए जा सकते हैं। तो निश्चित तौर पर पितृसत्ता, माता पिता की सेवा करते हुए श्री पंचमी के पावन पर्व को मनाते हैं, तो उनके सूर्य में जीवन निश्चित तौर पर सूर्य का जो परिणाम है वह सकारात्मक होकर सामने आता है। जी बिल्कुल पंडित जी, हमने जाना कि सूर्य को मजबूत करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, लेकिन सूर्य अगर कमजोर है तो इसके प्रभाव बताइए दर्शकों को कि क्या प्रभाव देखने को मिलता है अगर जिस व्यक्ति का सूर्य कमजोर है। सूर्य यदि किसी जातक के कमजोर है तो उसे पिता से संबंधों में प्रतिकूलताएं देखने को मिलती हैं, पिता से मतभेद की संभावना देखने को मिलती है। ऐसे व्यक्ति जिनके सूर्य की स्थिति कमजोर है, उन्हें समाज में, परिवार में, अपने कुल में, परिवार में बहुत अधिक कार्य करने के पश्चात भी उन्हें सम्मान, यथोचित सम्मान जो है वह नहीं मिल पाता है। तो इस तरह के लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। तो उन्हें निश्चित तौर पर अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, सूर्य देवता की आराधना करनी चाहिए। जो गायत्री मंत्र है यह सविता देव का, सूर्य देवता का सबसे सिद्ध मंत्र है। उन सभी जातकों को सर्वार्थ सिद्धि योग श्री पंचमी, दुर्गा पंचमी के शुभ अवसर पर गायत्री महामंत्र का अविरल जाप करना चाहिए। तुलसी की माला से जाप करने से निश्चित तौर पर आपके बिगड़े हुए काम बन जाते हैं। जी बिल्कुल, तो स्कंद माता को सूर्य की अधिष्ठात्री कहा जाता है और जिस व्यक्ति का सूर्य कमजोर है उन्हें ये सारे उपाय करने चाहिए ताकि आपका सूर्य मजबूत हो और आपको जीवन में सफलता मिले। पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतने विस्तार से जानकारी दी। तो आज नवरात्रि का 5वां दिन है, माँ स्कंद माता को समर्पित है। आप भी, जो पंडित जी ने जो भी विधि विधान बताए हैं, सही विधि विधान बताए हैं पूजा के लिए, कैसे किन विधि से पूजा अर्चना करनी चाहिए माँ स्कंद माता को प्रसन्न करने के लिए, किन भोग प्रसाद को आप चढ़ाए कि माँ स्कंद माता प्रसन्न हो। और पंचमी तिथि है, श्रृंगार का विशेष महत्व होता है, तो अपनी स्वेच्छा अनुसार माता को श्रृंगार अर्पण करें। तो आप देख रहे थे हमारा विशेष शो नमामि दुर्गे। इसी के साथ जय माता दी।